नमस्कार है आप सभी को। एक छोटे से समय के पहलू में आज हम बात करते हैं दोस्त। कहते हैं कि बेईमानी का पैसा हमारे शरीर के एक एक अंग को फाड़ कर निकल जाता है। दूसरी बात यह कहते हैं दोस्त, लालच तो मनुष्य में आ ही जाता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लालच भी इंसान को खा जाता है। वह उस अंधेर कोठरी में ढकेल देता है जहाँ से निकलना मुश्किल होता है। तो हम आज स्टोरी को शेयर करते हैं। एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर मतलब मेडिकल चलाते हैं, इनका मेडिकल है। और ये क्या करते हैं कि मेडिकल चला करके और प्लॉट ले लेते हैं, प्लॉट भी वीआईपी बनवा देते हैं, रेंट पर दे देते हैं, अच्छा खासा कमाई करते हैं। और ये बताते हैं कि मैं आज झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेडिकल में बहुत ज़्यादा कमाई होता है। ये बताते हैं कि मेडिकल में बहुत ज़्यादा कमाई होता है। जो चीज़ 20-30 रुपए की आती है वो आराम से 70-80-100 तक बिक जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा कमाई होती है। तो वो जो डॉक्टर साहब हैं वो लगभग 2008 के आसपास एक अपनी बातों को शेयर करते हैं और बताते हैं कि देखिए, मैंने जीवन भर किसी का भी मदद नहीं किया, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन से जुड़ा रहा और इसमें हमने जितना दवा का दाम होता था उससे बहुत अधिक लिया जाता है और मैं वैसा ही करता रहा। तो एक बार की बात है कि मेरे दुकान पर, मेडिकल स्टोर पर कोई बूढ़ा व्यक्ति आता है। बूढ़ा व्यक्ति आता है, दवा लेता है और बोलता है कि देखिए मेरी पत्नी बीमार है, मेरे बेटे भी मेरा ख्याल नहीं रखते हैं, तो ऐसा करिए कि दवा मुझे दे दीजिए। हालांकि वो दवा जो है, दवा का मूल्य टोटल 560 रुपये जो मेडिकल वाले हैं ये जोड़ते हैं, और जो व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, वो 180 रुपये उसके पास रहता है, उनको देता है। और ये दवा देने से इनकार कर देते हैं और गुस्सा होते हैं कि देखिए हमको दवा निकालने में बहुत ही मेहनत करना पड़ा, इधर उधर से खोजना पड़ा और पर्याप्त पैसा भी नहीं मिला। बहुत गुस्से में आ गए। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि देखिए मदद कीजिए, लेकिन ये जो दुकानदार साहब हैं ये मदद नहीं करते। और अगर रियल में उस दवा का दाम था 120 रुपया, अगर उस बूढ़े व्यक्ति से अगर ये 150 रुपया भी लिए होते तो भी 30 रुपया का इनको मुनाफा होता। लेकिन इतने ज़बरदस्त मुनाफा के लिए इन्होंने उसकी मदद नहीं की। लास्ट में तरस खाकर एक बगल में कोई व्यक्ति और खड़ा था, ग्राहक, जो उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करता है, तब जाके वो दवा उस बूढ़े व्यक्ति को देते हैं। तो समय बीतता है, कहा जाता है समय के पलटते देर नहीं लगता। अगर हम शतरंज की चाल खेलते हैं तो ईश्वर हमारे साथ शतरंज की चाल खेलता है। तो ईश्वर है ना, वो देख रहा है। कुछ समय बीतने पर जैसे ही 2009 आता है, इनके बेटे को धीरे धीरे पता भी नहीं चलता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। जाते हैं, इलाज कराते हैं, यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है, ठीक ही नहीं होता है। उस बेटे को इलाज कराने में प्लॉट तक बिक गए, यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर भी गिरवी रखना पड़ गया। लेकिन अंततः 3-4 सालों के बाद वह बेटा मर भी जाता है। उसके बाद ये जो दुकानदार साहब थे, अब तो दुकानदार रहे नहीं, बीमार पड़ते हैं। और जब बीमार पड़ते हैं तो इनको भी दवा की ज़रूरत पड़ती है। जाते हैं मेडिकल स्टोर पर सुई लेने के लिए। तो इनको दवा लेना बहुत अखड़ता है, क्योंकि इनको दवा का वास्तविक मूल्य तो पता है। अब वही काम को करना पड़ रहा है। जब ये सुई लेने गए तो 100 रुपये का सुई वो जो मेडिकल वाला है, दूसरा मेडिकल वाला, वो 700 में दे रहा था और इनके पास 500 रुपये थे। और 200 रुपये कम होने के चलते वो उस मेडिकल से इस व्यक्ति को सुई नहीं मिल पाता है। तब इन्हें उस बूढ़े की याद आती है। तब याद आती है कि मैंने भी उस दिन मदद नहीं किया था और आज हम भी इसी तरह से जूझ रहे हैं। तो ये कहानी जो है बहुत छोटी सी है दोस्त। हालांकि जैसी करनी वैसी भरनी, कहने का मतलब है कि कमाना तो बिल्कुल ज़रूरी है, पेट सबका है, लेकिन उतना ही कमाएं जितना से काम चल सके। अधिकांश लालच करना जो है हमारे जीवन के लिए खतरा है। हमें पता नहीं चलता है, वो चीज़ कहीं ना कहीं से वो निकल ही जाता है। इसलिए ख्याल रखें, आसपास मदद करते चले। मदद का जो हाथ होता है वह बहुत ही बेटर होता है। जो दूसरों की मदद करता है उसे भगवान भी मदद करते हैं। तो कहने का मतलब है पेट तो सबका है, सबको कमाना तो है, मुनाफा भी रहेगा तभी तो कमाई होगा। लेकिन
इतना भी नहीं कि किसी गरीब को, किसी लाचार व्यक्ति को सता कर कमाया जाए। तो थैंक यू वेरी मच। बट कोशिश करिए कि इन लम्हों में, इस जो जीवन मिला हुआ है, इन लम्हों में आप हर किसी की मदद करते चले, ज़रूरतमंद की मदद करते चले। मदद करने का ढिंढोरा नहीं पीटना है, लेकिन ज़रूरतमंद की मदद करते चले, क्योंकि यह जीवन तभी सार्थक होगा जब हम किसी के काम आ सके। अगर हम शतरंज की चाल चल रहे हैं तो ऊपर वाला शतरंज की चाल हमारे साथ भी चल रहा है। इसलिए अगर कर भला तो हो भला। तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपने लोगों का, और मुसीबत में पड़े लोगों का ज़रूर मदद करें, क्योंकि कहते हैं दोस्त, मुसीबत में जो छोड़ कर जाता है उससे दिल फट जाता है, लेकिन अगर कोई अजनबी भी मुसीबत में अगर हमारे पास आकर के साथ देता है तो वह दिल में उतर जाता है। एक जो छोड़ के गया वो दिल से उतर गया, और जो आया केवल साथ दिया वो दिल में जगह पा लिया। थैंक यू वेरी मच।